नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम आपको अफसानों की महफिल में ले चलते हैं। आइए सुनते हैं कवयित्री और लेखिका वंदना ग्रोवर का एक खूबसूरत अफसाना लाजमी है। हम इसके बारे में ज्यादा उसके बारे में कम बात करेंगे। यूं तो उसके बिना इसका जिक्र अधूरा है, तो जनाब आते रहेंगे बीच बीच में। हो सकता है कई बार पूरी तवज्जो ही चुरा ले जाएं। पता है ना, दोनों के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। एक दूसरे के सिवा किसी से नहीं लड़ते, न ही किसी के साथ वो जुबान इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए करते हैं। वैसे जुबान इसकी ज्यादा तेज है। उसे तो इसकी बराबरी पर आने के लिए धार देनी पड़ती है। सारे तकल्लुफ उठाकर ताक पर रख दिए गए हैं। एक वक्त था जब कभी इसकी जुबान ज्यादा तीखी हो जाती और उसे काटने लगती तो ये अफसोस जता दिया करती। अफसोस तो आज भी होता है, पर उसे हवा तक नहीं लगने देती। वो भी खिलाड़ी है, सुलगने देता है इसे अपनी ही करनी की आग में। बाद में शातिर पानी के छींटे डालकर पहल भी कर लेता है। जल जल कर कोयला हुई एक बूंद से ही शांत हो जाती है। कई बार बोरिया बिस्तर बांधकर रुखसती की तैयारी कर चुकी थी। हवा की सरसराहट में हल्की सी भी उसकी आहट मिलती, इरादे ढेर हो जाते इसके। वो जानता था इसकी रवानगी से ठीक पहले नमू होता, उलझा देता इसे इधर उधर की बातों में। जब तक इसे कुछ समझ आता तब तक इसका सारा सामान वापस अपनी अपनी जगह पर टिक चुका होता और खुद भी उसके कंधे पर सर टिकाए सो रही होती। वो दुनियादार था। इसकी दुनिया और दुनियादारी अब बस उस तक ही सिमट गई थी। सारा दिन बैठी उसे देखती, वो काम करता रहता, ये काम का कबाड़ा करती रहती। कई बार बेचारा काम छोड़कर बेपर की बेवजह सुनता रहता। जब जब उसने सुनने में आनाकानी की तब तब इसने ताबड़तोड़ सामान उठा उठाकर पटक दिया उसके ऊपर। उसके आने से इसकी दुनिया में भारी उलट पुलट हुई थी। उसकी सारी अच्छाइयों को कबूल करने के बावजूद इल्जामात से बरी नहीं किया था इसने। दिन भर कोसती उसे। यही एक काम था जो उससे मिलने के बाद पूरे मन से किया करती। कभी उसे खड़ूस कहती तो कभी खूसट, कभी फुद्दू तो कभी भोंदू। वो सब जानता था, इसे भी कोई परवाह नहीं थी। उससे भी बड़े बड़े कारनामे करती। इससे बात करते जरा उसकी तवज्जो भटकी नहीं कि लंबे लंबे नाखूनों से होंठ खरोंच डालती उसे। जवाब देने में पल भर की चूक हुई नहीं, चेहरे से नजर हटी नहीं कि
उसका जिस्म छलनी कर देती। बात बात में गिरहबान पकड़ लेती। उसकी किसी भी कमीज या कुर्ते में एक भी बटन बाकी नहीं बचा था। अपने बचाव के लिए हाथ तक न बढ़ाता वो। इसके तसव्वुर की हदें जानता था। ये इसकी दुनिया थी जिसमें वो खलल नहीं डालना चाहता था। ये भी जानता था कि हाथ ने तसव्वुर को छू भी लिया तो ये रिश्ता हजारों फीट की ऊंचाई से सीधे गहरी खाई में जा गिरेगा। इसका उसकी दुनिया में आने जाने का कोई वक्त ना था। अचानक आती, हाथ से खिताब छीन कर रख देती, उसके पास आकर सर से सर मिलाकर अंग्रेजी का एल बनाती और सो जाती। नींद में उठती, उसकी नाक से जोर से नाक रगड़ती, उसके बाल सूंघती और इत्मीनान से फिर सो जाती। तमाम एहतियात के बावजूद चूक हो गई उससे और पूछ बैठा एक दिन, ये तेरे अंदर कौन सा जानवर है जो तुझसे इस तरह की हरकतें करवाता है। वो उठी, पूरी ताकत से अपने सींग उसके पेट में घुसेड़ दिए, उसकी आंखों पर पंजों से वार किए, उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए, उसकी कमर में दुलत्ती जड़ी और कूदकर कंधे पर सवार हो गई और उसके बालों से लटक कर झूला झूलते झूलते उसके माथे पर डस लिया। हिनहिनाई और फुर्र से उड़ गई। तो ये था वंदना जी का अफसाना। उम्मीद है इस अफसाने ने आपकी रूह को छुआ होगा। कहीं कोई और अफसाना आपके इंतजार में बैठा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए अफसाने के साथ। नमस्कार, सायोनारा।